जावो घनी बाबा जी, हमारा नाम चंदमणि है। मैं सियासा मुल्क का सम्राट हूँ। राजन, मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है। जिसके सर पे करोड़ों रुपए का ताज चमक रहा हो उसको पहचान लाने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि आपको यहाँ तक लेकर के कौन आया। मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है। बाबा जी, आपके पास तक लाने वाला और कोई नहीं, हमारे ही राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह? किसका नाम है बलबीर सिंह? जरा मैं देखना चाहता हूँ उसको। आइए बलबीर सिंह, बाबा जी से बातें करो। बाबा जी, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए। आपने कोई गलती नहीं किया, बल्कि एक राजा को आज माँ काली के टेंपल तक पहुंचा करके तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा सर्व कल्याण होगा। बाबा, काश महाराज की बेटी आपके चौखट से ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा। लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। आज मेरे को बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे बड़े लोगों के अंदर कम से कम देवी देवताओं के प्रति इतना बड़ा विश्वास अभी बना तो है। मैं बहुत खुश हुआ। बाबा, हमें तो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर विश्वास है, यकीन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर विश्वास नहीं करते और यही कहते हैं कि सब ढकोसला है, सब ढोंग रचते हैं। अरे ये दुनिया है, क्या करोगे। अरे कुछ लोग तो अपनी माँ के ऊपर भी शक की नजर से देखते हैं, सोचते हैं कि मैं अपने सगे बाप का हूं कि नहीं। क्या करोगे, कैसे आना है। बाबा, जाओ इस बिटिया को इधर ले आओ। लिटा दो, आराम करो। क्या हुआ इसको? बाबा, जब राजकुमारी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष गुजर गए। देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, वैद्य बुलाए गए, लेकिन आज तक आवाज वापस नहीं आई। यही हालत बनी रहती है, ना किसी से बोलना, ना चालना, गुमशुदा चारपाई पर पड़ी रहती है। बाबा, महाराज की इकलौती संतान है, दूसरा कोई संतान नहीं है। ये आसाम राज की तख्तवारिश है। उसे है तो बहुत ही जटिल समस्या ये, फिर भी देखता हूं। महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूं? बाबा जी, आप शौक से देख लीजिए। जरा इस लड़की का बायां हाथ मेरे को दिखलाइए। सिवाई दिखाओ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाथ छोड़ के पिछाड़ जा। गॉड, ये क्या है? मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप लोग जीवित कैसे हो। कहे बाबा, आप सब लोगों को मर जाना चाहिए था। अरे
बड़ा आश्चर्य हो रहा है मेरे को, क्योंकि इस लड़की के हाथ में लाइफ लाइन के साइड से एक ऐसी लाइन खींच गई जो बुरी आत्मा का संकेत कर रही है। कोई बुरी आत्मा का साया है इसके ऊपर। अकाल मृत होना भी स्वाभाविक है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग जीवित हो। बाबा जी आप किसी तरह से हमारी बेटी को ठीक कर दीजिए। महाराज आप एक राजा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, आप मेरे सामने हाथ ना जोड़ें। हाथ जोड़ करके मेरे को शर्मिंदा आप क्यों कर रहे हैं? ये बिटिया माँ काली के चरणों में पड़ी है, इसका कल्याण अवश्य होगा। जय माँ काली की, जय माँ काली की। नजर व नजर में 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, 40 कदम दाएं बांध, 40 कदम बाएं बांध। हर बांध द्वार बांध आई हुई बला को बांध। काला कलवत सठौरा बीज मारो तीर न भागे भी। जहां को जाए वहां को जाओ और एक पकड़ के उसको लाओ ठाओ। जो ऐसा ना कर दिखलाए मोको तो मैं तेरी माँ बहन पे लांग को खोलूं। तो हाई रहे। मैं इस लड़की के ऊपर अब मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूं, बट इसके बिफोर में आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। ये जो मैंने राउंडिंग चारों तरफ गोलाकार रेखा खींच दिया है, हाँ इस रेखा के अंदर भूल करके किसी के पैर नहीं आने चाहिए। कहे बाबा। नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये लड़की किसी के ऊपर भी हमला बोल सकती है, लेकिन रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है। तो रेखा की तरफ तुम लोग नहीं आओगे। जय माँ काली की, जय माँ काली की। या देव सर्वरूपे संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओम श्री सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। या देव सर्वभूते, या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतस्व भूरभौ भवा। या देव सर्वभूते भूतात्मा भूतस्व भूरभौ भवा। ओ ही क्ली श्री चामुंडाय विजय 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 नमः। ओम आम राम रियाम रियाम हा। ओम आम राम रियाम रियाम हा। ओम आम राम रियाम रियाम हा। उठाओ इस लड़की को, उठाओ। महाराज आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई भी दुविधा, अब कोई भी संशय नहीं है। निश्चित रूप से ये लड़की ठीक हो जाएगी, परंतु आपको इसके बदले में कुछ देना होगा। क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज, ध्यान से सुनो।
है महाराज जी तुम सुनो ध्यान से, है महाराज। है महाराज जी तुम सुनो ध्यान से, चाह काली तो ठीक हो जाएगी, चाहिए रक्त उंगली का थोड़ा मुझे, छोटी कन्या की किस्मत चमकी जाएगी। चाहिए रक्त उंगली का थोड़ा मुझे, छोटी कन्या की किस्मत चमकी जाएगी। महाराज आप अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके मेरे को दे दीजिए। बाबा जी अगर ये बात है तो हम अपना खून अभी आपको दे रहे देर हैं। मत करो, समय निकलता जा रहा है, शैतान खून मांग रहा है, बलबीर सिंह बाद में काट पछताना दो पड़ेगा। मेरी उंगली को। फौरन ये काम कर जाओ। इस लड़की के ऊपर किसी शैतान का साया है, वो शैतान खून मांग रहा है। जय माँ काली की। माँ तू जगत जननी जगदम्बा, साक्षात जगदम्बिका, संपूर्ण जगत की पालनहार है। माँ तू करुणेश्वरी है तो तू ही राजेश्वरी है। माँ तू सर्वेश्वरी है, कण कण में तू विराजमान है, संपूर्ण जगत की कल्याणकारी माँ है। माँ ये बिटिया तेरे चरणों में पड़ी है, इसका कल्याण कर माँ। जय माँ काली के, जय माँ काली के। बालकी बहुत सो चुकी हो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। तुम अपनी गहरी निद्रा को दूर भगाओ, एक नई दुनिया में आ जाओ। तुम आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी आंखों को खोल सकती हो। सामने देखो बालकी कौन आ रहा है, एक भयंकर तूफान आ रहा है। देख बालकी, भयंकर तूफान आ रहा है। अरे कितने उछल करके आ गई यहाँ तक और देखने लगी। वाह शाबाश बेटी शाबाश। जब तेरे होठ चल रहे हैं तो फिर तेरी जुबान क्यों लाख हो गई है, तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? जब तेरी आवाज नहीं निकल रही है तो निकालने का प्रयास कर, बोलने का प्रयास कर। जब तेरे होठ चल रहे हैं तो आवाज क्यों लाख हो गई है? बोल, मुख से बोल, अपनी जुबान को खोल। अगर मैं कहीं क्रोधित हो गया तो मैं तेरा शीश काट करके माँ काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल छोकरी, अपनी जुबान को खोल, मुख से बोल। मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगरचे तेरी आवाज नहीं निकली तो मैं तेरा शीश काट दूंगा। नहीं! बोल छोकरी बोल।
बाबा धन्य है, आज राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया और दुश्मन के मुंह में कालिख लग गया। बाबा राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है, तो कोई ऐसा उपाय कर दे ताकि दोबारा वो शैतान राजकुमारी के करीब ना आ सके, राजकुमारी को छू ना सके। हाँ जरूर, आओ बेटी मेरे पास आओ। जाओ बेटी, बाबा जी के पास जाओ। जय मां काली। मुट्ठी बंद कर लो और जाओ मुट्ठी बंद करके पिताजी को देकर आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? महाराज, ये अंगूठी नहीं है, ये हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। ये माँ काली का नाम लो और डाल दो बिटिया के हाथ में। जय माँ जय माँ काली काली की, जय माँ काली की। जय माँ काली। जाओ, अब ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में पड़ी रहेगी, कोई भी जादू टोना अब इसके ऊपर नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान आज के बाद इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती कर दिया तो जल करके खाक हो जाएगा। यही नहीं, आज के बाद कोई तलवार की धार अब इस लड़की के जिस्म को काट नहीं पाएगी। अगरचे किसी दुश्मन ने ऐसा किया भी तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार जमीन पे आ जाएगी, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। ये नहीं, आज के बाद कोई भी बारूद की ताकत इस लड़की को उड़ा नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा कर भी दिया तो बारूद इसके बॉडी से टच होकर के पानी बन जाएगा और पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, तो आप जाने, आपका काम जाने। बेटी, अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। और बाबा जी, अगर आपका हुक्म हो तो अब मैं अपने राजमहल जाना चाहते हैं। आप बेशक जा सकते हैं महाराज। बेटी चलो, माँ से आशीर्वाद लो और बाबा जी के प्रणाम करो। हम सब लोग राजमहल वापस चलते हैं। आइए बलबीर सिंह, सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा जी, हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहेंगे। आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा। बाबा, दुश्मन के मुंह में ऐसा कालिख लगा कि अपना चेहरा छुपा कर निकल गया। दुश्मनों के अंदर बहुत बड़ा सपना था कि राजकुमारी इसी तरह चारपाई पर पड़ी पड़ी अपना दम तोड़ दे, तो इस हवेली पर मेरा अधिकार होगा, ये किले पर मेरा झंडा लहराएगा। लेकिन दुश्मनों के अरमानों पर आपने पानी फेर दिया। अच्छा बाबा, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। देखा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहिएगा। नो, मैं तांत्रिक नहीं हूँ। मेरे को तांत्रिक बनाने वाला कोई है, किसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया है, और बनाने वाला कोई नहीं, यही राजा है जो अभी आया था, इसी ने मेरे को तांत्रिक हुए। पूर्व समय की बात है, मैं बता रहा हूँ। मैं जिंदगी का एक हारा थका इंसान था। एक बार इसके कोर्ट में पहुंचा और जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा, महाराज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपके कोर्ट में कोई छोटा मोटा जॉब मेरे को मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी मेरे को मिल जाए। इसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम कृपा शंकर चतुर्वेदी है। ना जाने कौन सी बात इसके अंदर ये आग बबूला हो गया और क्रोधावेश में आकर के इसने धक्के मार करके मेरे को कोर्ट से बाहर कर दिया। क्या करता,
मैं इसका एक बाल भी तो नहीं उखाड़ सकता था, क्योंकि ये असम का राजा है, यहाँ का ये प्रेसिडेंट है। लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं जल उठा कि मुझ जैसे ब्राह्मण का एक राजा ने अपमान किया है, बदला चुकाऊंगा। सबसे पहले मैंने इसी शहर का जादू लिया, असम का, फिर बंगाल का जादू लिया, फिर कामरू और कामाख्या का जादू लिया, लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू ले लिया। किस लिए? राजा को मिटाने के लिए। जिस राजा ने सिंहासन पे बैठ करके मेरा अपमान किया, एक दिन मैं उस राजा को सिंहासन से बेदखल कर दूंगा और उसी सिंहासन पे बैठ करके इस मुल्क का प्रेसिडेंट मैं कहलाऊंगा। आज तक इसी प्रतिशोध में मैं जलता रहा, लेकिन वही राजा आकर के आज मेरे सामने सर झुका दिया। दोस्तों, झुके हुए सर और कटी हुई डाली में कोई भी फर्क नहीं होता है, और एक राजा का सर झुक गया है, मानो नेशनल फ्लैग ही झुक गया है। सम्राट, तूने मेरे सामने सर झुका दिया है, मेरे सामने तू मर गया है। मैं तेरी जिंदगी को बख्श देता, नहीं तो खत्म कर देता, तेरा जीना हराम कर देता, नेस्त नाबूद कर देता तेरे को मैं। ए, फाटक बंद कर दे।